हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, अब तक हमने बात की थी पर्सनालिटी टॉपिक की, जिसमें हमने जाना था कि पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में हम पर्सनालिटी बोल रहे हैं, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। पर्सनालिटी की जो उत्पत्ति हुई है वो पर्सोना से हुई है। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। फिर हमने कुछ परिभाषाओं की चर्चा की थी और उसके बाद पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया था, जिसमें जंग, थॉर्नडाइक, स्प्रेंगर, क्रेसमर, सेल्डन, भारतीय दर्शन शास्त्र, आधुनिक दृष्टिकोण आदि महत्वपूर्ण थे। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन रहेगा क्या व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। दोस्तों, व्यक्तित्व को मापने की जो विधियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक प्रक्षेपी और दूसरी अप्रक्षेपी। तो ये जो शब्द है प्रक्षेपी या प्रक्षेपण, इस शब्द का सबसे पहले हमारे सामने चर्चा किसने की, देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रक्षेपण शब्द। प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले सिगमंड फ्रायड के द्वारा हमें दिया गया था, या हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि प्रक्षेपण शब्द का अर्थ होता है थोपना या आरोपण करना। थोपना मतलब किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना, इसे बोला जाता है थोपना। फिर हमने बात की क्या कि व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। हमारी समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रक्षेपी विधियां हैं ये सभी क्या है, आरोप लगाती हैं अर्थात थोपती हैं, यानी कि सामने वाले से किसी काम को जबरदस्ती करवाती हैं। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कि प्रक्षेपी विधियों का संबंध हमारे मन या मस्तिष्क के किस भाग से होता है। तो बात करते हैं कौन सा, अचेतन मन। तो जो अप्रक्षेपी विधियां हैं जो बिना थोपे काम करती हैं उनका संबंध चेतन मन से। एक चीज और जान लेते हैं, प्रक्षेपी विधियों को एक और कहा जाता है क्या, प्रमापीकृत विधियां। तो अप्रक्षेपी वालियों को बोलेंगे क्या, अप्रमापीकृत विधियां। हमने दोस्तों यहाँ पे दो चीजें जानी क्या कि व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक होती है प्रक्षेपी और दूसरी होती है अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधियों का संबंध होता है हमारे अचेतन मन से। अचेतन मतलब जो एकदम शांत रहता है, और अप्रक्षेपी विधियों का संबंध होता है क्या, चेतन मन से। प्रक्षेपी विधियों को बोला जाता है क्या, प्रमापीकृत विधियां, और अप्रक्षेपी विधियों को बोलते हैं हम अप्रमापीकृत। अब इनको थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि प्रक्षेपी विधियों में होता क्या है। जो व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, व्यक्ति उन्हें खुद व्यक्त नहीं करता बल्कि किसी बाह्य ऑब्जेक्ट के माध्यम से उन्हें व्यक्त करता है, अर्थात उनका वर्णन करता है। उन विधियों को हम कहते हैं क्या, प्रक्षेपी विधियां। यानी कि ये यहाँ लिखा हुआ है स्वयं नहीं करता, उससे करवाया जाता है, और इन विधियों में वह स्वयं करता है अर्थात उसकी अपनी मर्जी होती है। अब देखते हैं कि प्रक्षेपी विधियां कितनी होती हैं। वैसे तो कई होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कशन के लिए 5 विधियों को लिया है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे TAT, जैसे CAT, IBT, SCT और FWAT। इन 5 विधियों को हमने डिस्कशन के लिए लिया है। पहली विधि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्या कि जो पहली विधि है TAT, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि TAT, इसका पूरा नाम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी में इसे बोला जाता है क्या, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दोस्तों, इसको एक नाम और दिया जाता है क्या, कथा प्रसंग परीक्षण। दोस्तों, इसका आविष्कार मॉर्गन और मुरे के द्वारा किया गया 1935 में। मॉर्गन और मुरे
हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि टीएटी विधि का पूरा नाम क्या है, या टीएटी विधि को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये एक्स्ट्रा हमारी नॉलेज के लिए है कि 1935 में इसका आविष्कार मॉर्गन और मुरे के द्वारा किया गया। दोस्तों अगर हम इनमें कार्ड की बात करें तो टीएटी विधि में 30 कार्ड होते हैं। कितने? 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 ऐसे होते हैं जिन पर महिलाओं के फोटो होते हैं, 10 ऐसे होते हैं जिन पर पुरुषों के फोटो होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जिन पर दोनों का सम्मिलित रूप में फोटो होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि टीएटी विधि में कुल कितने फोटो अर्थात चित्र होते हैं या फिर कार्ड कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 31 अर्थात 31। क्यों? क्योंकि एक कार्ड होता है खाली। एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि टीएटी में कुल कार्ड कितने होते हैं, तो कुल कार्ड होते हैं 31, और केवल ये पूछा जाए कि टीएटी में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो 30। अब हम बात करते हैं कि ये जो टीएटी विधि है व्यक्तित्व मापन की, ये किन बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो हम इसमें चर्चा कर लेते हैं क्या कि ये जो टीएटी विधि है इसको 14 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो बालक 14 साल से ऊपर होते हैं उन्हीं बालकों के लिए टीएटी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी सीएटी। सीएटी विधि मतलब चिल्ड्रन, सी से चिल्ड्रन, ए से अपरसेप्शन, टी से टेस्ट, अर्थात चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल संप्रत्यय परीक्षण। बाल संप्रत्यय परीक्षण। बात करते हैं बाल मतलब बालक। इस विधि का आविष्कार लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा किया गया 1948 में। दोस्तों इस विधि में जो सुधार किया है, जिन्होंने सुधार किया वह थे अर्नेस्ट क्रिश। इन्होंने सुधार किया 1951 में। यह विधि का निर्माण हुआ था 1948 में। उसके 3 साल बाद अर्नेस्ट क्रिश के द्वारा इस विधि में सुधार किया गया, मतलब इसको और डेवलप किया गया। ठीक, यह विधि 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में कुल कार्ड होते हैं 10। उन 10 कार्डों पर पशुओं के चित्र होते हैं, अर्थात बालक अपने मन की भावनाओं, अपने संघर्षों को उन चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और पहले वाले में मनुष्यों के चित्रों को देखकर अपने जीवन के संघर्षों और भावनाओं को व्यक्त करते थे। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि, जिसका नाम है आईबीटी अर्थात इंक ब्लॉट टेस्ट मतलब स्याही धब्बा परीक्षण। इसका आविष्कार हरमन रॉर्शा के द्वारा किया गया। हरमन रॉर्शा एक स्विस चिकित्सक थे। कहाँ के थे? स्विस चिकित्सक थे, जिन्होंने इस विधि को 1921 में बनाया। यह विधि बालकों के लिए होती है, वो बालक जो 14 वर्ष से ऊपर के लिए होते थे, या फिर जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक होती थी, उनके लिए स्याही धब्बा परीक्षण विधि का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं क्या कि इस विधि को, जो इंक ब्लॉट टेस्ट विधि है, इसको कितने वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है? 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए। सीएटी को किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो 3 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य में आते हैं। टीएटी को जो 14 वर्ष से अधिक के होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जिसको सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं, कौन सी ऐसी है जिसको व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं, और कौन सी ऐसी है जिसको सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, सिर्फ एक एक करके, और सामूहिक मतलब ग्रुप में, अर्थात एक पूरे समूह के लिए। तो देखते हैं एक बार कि ये जो टीएटी विधि है, ये जो टीएटी है और आईबीटी है, बात करते हैं। टीएटी विधि को हम सिंगल और ग्रुप दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात टीएटी सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से प्रयोग की जाती है। सीएटी ये भी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप दोनों में प्रयोग होती है।
तीसरी वाली केवल और केवल सिंगल अर्थात व्यक्तिगत रूप से प्रयोग की जा सकती है। अब इन पे क्वेश्चन बनते हैं क्या, जो रेड रेड मैंने किया है इन पर बनते हैं क्वेश्चन। कैसे कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो टीएटी और आईबीटी दोनों ही विधियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए प्रयोग की जाती हैं। सीएटी एक अकेली ऐसी विधि है जिसको 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि टीएटी और सीएटी दोनों ही व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयोग की जाती हैं। आईबीटी को केवल व्यक्तिगत प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं एससीटी। एससीटी अर्थात सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसका आविष्कार पाइन और टेंडलर के द्वारा किया गया। पाइन और टेंडलर। बात करते हैं इसका आविष्कार कब हुआ, 1930 में। दोस्तों इस विधि में बालकों से अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता है। अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता है। अब क्वेश्चन बना कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालकों से अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता है। तो नाम होगा एससीटी अर्थात वाक्य पूर्ति परीक्षण, जिसका आविष्कार पाइन और टेंडलर के द्वारा किया गया। फिर बात कर लेते हैं एफडब्ल्यूएटी। एफडब्ल्यूएटी अर्थात फ्री वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट। फ्री वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इसका आविष्कार गाल्टन के द्वारा 1879 में किया गया। अब इस विधि से व्यक्तित्व का मापन कैसे होता था, जैसे आपने अपने एग्जाम्स में देखा होगा कि दीपावली पर निबंध लिखिए, होली पर निबंध लिखिए, या ईद पर निबंध लिखिए, गाय पर निबंध लिखिए, डाकिया पर निबंध लिखिए। तो वो देते थे क्या, एक शब्द, क्या, डाकिया, विद्यालय, गांधी जी, ऐसे। ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र शब्द होते हैं। जब इनसे जोड़ जोड़कर हम आगे निबंध बनाते हैं उसी को बोला जाता है क्या, स्वतंत्र शब्द के साहचर्य करके, मतलब जोड़कर वाक्य का निर्माण करना या पूरे का पूरे निबंध का निर्माण करना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो बात कर लेते हम इन 5 विधियों की। इन 5 विधियों को रखा गया है कहाँ, प्रक्षेपी विधियों का। इन विधियों से हम बालकों पर आरोप लगाते हैं, मतलब उन पर थोपते हैं कि बालक अपने जीवन के संघर्षों, कहानियों या फिर भावनाओं को खुद व्यक्त नहीं करते। इन विधियों के माध्यम से उनसे व्यक्त करवाया जाता है। कुछ विधियां और भी हैं, जैसे अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां मतलब बिना थोपे, अर्थात इन विधियों के माध्यम से बालक अपने जीवन के संघर्षों, अपनी भावनाओं आदि को स्वयं व्यक्त करता है। स्वयं मतलब खुद व्यक्त करता है। ये विधियां 2 प्रकार की होती हैं। एक वो जिन्हें हम आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं, और दूसरी वो जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। वस्तुनिष्ठ कहते हैं। दोस्तों इन दोनों विधियों में 2 प्रकार की विधियां आई है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, दूसरी वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर 4 विधियां आती हैं और वस्तुनिष्ठ के अंदर भी कितनी आती हैं, 4 विधियां आती हैं। बात कर लेते हैं क्या कि पहली विधि है इसमें आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ में पहली विधि है आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। इस विधि का आविष्कार विलियम बुंट और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किया गया। विलियम बुंट और उनके शिष्य हैं टिचनर के द्वारा किया गया। अगली विधि है विधि नंबर 2, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि,
इसका दूसरा नाम है जीवन व्रत विधि, जीवन व्रत विधि, और इंग्लिश में बोला जाता है क्या, केस स्टडी। इसका आविष्कार टाइडमैन के द्वारा किया गया। तीसरी विधि इसमें आती है क्या, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का श्रेय जाता है सुकरात को। सुकरात के शिष्य प्लेटो, उनके शिष्य अरस्तु। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वही प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, आप बताएंगे सुकरात। अब क्वेश्चन बदल जाए क्या, कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तो आंसर होगा क्या, वुडवर्थ। आंसर होगा क्या, वुडवर्थ। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि को कौन लाया, वुडवर्थ। बात कर रहे हैं चौथी विधि क्या, साक्षात्कार विधि। दोस्तों साक्षात्कार विधि का जो आविष्कार हुआ है वह अमेरिका में हुआ है। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि किसने किया, किस विश्वविद्यालय में हुआ, तो हमें केवल इतना याद रखना है क्या, कि साक्षात्कार विधि का आविष्कार अमेरिका में हुआ। अब बात करते हैं अप्रक्षेपी की वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव, इनको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। इसके अंदर पहली विधि आती है निरीक्षण बहिर्दर्शन या सार्वभौमिक विधि। निरीक्षण विधि कहें या बहिर्दर्शन विधि कहें या सार्वभौमिक विधि कहें, इसका आविष्कार वाटसन के द्वारा किया गया। इसका आविष्कार वाटसन के द्वारा किया गया। दूसरी विधि आती है इसमें क्या, समाजमिति विधि। दोस्तों इस विधि में समाज के लोगों से पूछ कर बताया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। इसका आविष्कार किया J.L. मोरेनो के द्वारा। तीसरी है क्रम निर्धारण विधि। क्रम निर्धारण विधि जिसमें सीक्वेंस में लगाया जाता है, इसका आविष्कार थर्स्टन के द्वारा किया गया। इसका आविष्कार थर्स्टन के द्वारा किया गया। चौथी विधि है क्या, शारीरिक परीक्षण विधि। शारीरिक परीक्षण विधि दोस्तों ये स्पेशली जॉब के लिए होती है। जो हमारी नौकरी होती है उनमें इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से जो शारीरिक यानी बॉडी फिजिकल टेस्ट होता है ये वही विधि है। फिजिकल टेस्ट में हम बच्चे की यानी छात्र की या कैंडिडेट की हम पर्सनालिटी का पता लगाते हैं। इसका आविष्कार किसी ने नहीं किया, अर्थात अभी सिर्फ प्रयोग में लाई गई है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया। एक बार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्या, व्यक्तित्व मापन की विधियां। अब तक हमने जाना कि दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक अप्रक्षेपी विधियां, दूसरी अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों को दूसरा नाम दिया जाता है प्रमापीकृत और अप्रक्षेपी को नाम दिया जाता है अप्रमापीकृत। एक और नाम होता है प्रक्षेपी विधियों का संबंध मन के किस भाग से होता है, अचेतन मन से। अप्रक्षेपी विधियों का संबंध चेतन मन से। फिर हमने जाना क्या, प्रक्षेपी विधियों में कितनी विधियां हैं, 5 विधियां जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, TAT, CAT, IBT, SCT और FWAT। अप्रक्षेपी विधियों में 4 इधर है, 4 इधर है, टोटल कितनी है, 8 विधियां जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ, दूसरी वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ के अंदर आप देख पा रहे हैं ये 4 विधियां हैं, आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि। वस्तुनिष्ठ में भी 4 हैं, कौन सी, निरीक्षण, समाजमिति, क्रम निर्धारण और शारीरिक परीक्षण। दोस्तों अब प्रश्न जो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नावली विधि किस प्रकार की विधि है। ऑप्शन में आंसर होगा प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या दोनों प्रकार की। तो हमें बताना है क्या कि अप्रक्षेपी विधि है। फिर हम बात करेंगे क्या कि क्रम निर्धारण विधि
प्रक्षेपी है या अप्रक्षेपी है? तो बताएंगे क्या, अप्रक्षेपी विधि है। फिर क्वेश्चन आएगा क्या, जैसे ये 4 ऑप्शन हुए A B C D, यहां से एक विधि को उठाकर इधर की एक विधि को यहां लगा दिया, जैसे यहां पर साक्षात्कार विधि लिख दिया। फिर पूछा जाएगा क्या, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जो वस्तुनिष्ठ नहीं है, जो वस्तुनिष्ठ नहीं है? तो कौन सी, जो चौथे ऑप्शन पे इधर से लिखी गई उसी का हम नाम लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिया जाएगा, एक विधि को हटा देंगे और कहीं और से उस विधि को यहाँ पर लगा देंगे। जैसे मान लो इस विधि को यहाँ लिख दें चौथे नंबर पर, तो क्वेश्चन बनेगा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि है? तो जो यहाँ से एक आई वही होगी। एक और क्वेश्चन बनेगा क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? तो जो यहाँ पर नहीं होगी उसको हम यहाँ से लेंगे नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पेडागोजिकल सेक्शन में, कि इधर उधर से विधियों को घुमाते रहते हैं और पूछा जाता है कौन सी है या कौन सी नहीं है। दोस्तों आज की चर्चा हमारी इतनी ही रहेगी।